हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी होने वाली है कक्षा 12 की, क्लास 12 की। जो केमिस्ट्री में हमने पिछला लेक्चर लिया था उसके आगे से ही आज स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में कक्षा 12 की केमिस्ट्री में पिछला लेक्चर हमारा था हेलो एल्केन। क्या था? हेलो एल्केन का विरचन किया था हमने। इससे एल्केन से हमने हेलो एल्केन का विरचन किया था और हमने प्राप्त किया था सॉरी, एल्केन से हमने क्या प्राप्त किया था? हेलो एल्केन बनाया था ना, मतलब हेलोजन ऐड हो गया था क्लोरीन के द्वारा, या फिर क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन जोड़ लिया था हमने। आज बात करेंगे हम एल्कीन की। किसकी? एल्कीन की। तो एल्कीन से हेलो हेलोजन बनाएंगे, सॉरी जो भी क्या हेलो एल्केन बनाएंगे एल्कीन से। ठीक है, तो देखते हैं एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पहले हेडिंग डालते हैं एल्कीन से। एल्कीन से हेडिंग तो पड़ी एल्कीन से, लेकिन एल्कीन से है क्या? एल्कीन से हेडिंग तो है, लेकिन एल्कीन से है क्या? हेलो एल्केन बनाना है हमें, जैसा कि हमने पहले देखा था। इसके पहले वीडियो में क्या बना रहे थे? हेलो एल्केन बना रहे थे। क्या बना रहे थे? हेलो एल्केन बना रहे थे ना। वैसे ही सेम हम एल्कीन से भी क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। तो एल्कीन क्या होता है? तो सबसे पहले ये देखते हैं एल्कीन होता क्या है। एल्कीन होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंधन या फिर डबल बॉन्ड, द्विबंध। कैसे? ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, है ना। तो क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है भैया? एल्कीन होता है। देखो ये होता है एल्कीन। तो इसी एल्कीन से मतलब क्या हो? कोई भी कार्बनिक संरचना हो, हाइड्रोकार्बन की कोई भी संरचना हो, और वही संरचना में कहीं ना कहीं पर हमें एक डबल बॉन्ड दिखाई दे, मतलब क्या समझेंगे उस संरचना को? वो संरचना कैसी होगी? एल्कीन की संरचना होगी ना। चलो एक संरचना हम लेते हैं, एक संरचना यहाँ पे लेते हैं। ये संरचना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये संरचना है। ये संरचना देखो, अब यही संरचना में हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा। हाँ, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा ना। अब ये डबल बॉन्ड है तो मतलब संरचना कैसी होगी? कैसी होगी? एल्कीन की संरचना है। किसकी? एल्कीन की, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में हमने क्या बताया था? डबल बॉन्ड दिखाई दे, संरचना काय की होगी? एल्कीन की होगी। अब इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और तीन कार्बन को क्या कह रहे थे? तीन कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। और हमें किस पूरी हाइड्रोकार्बन की संरचना में डबल बॉन्ड दिखाई दे तो क्या होगा? इन, प्रोपीन। क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, मतलब प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। अब यही प्रोपीन है। क्या है? ये प्रोपीन है। और प्रोपीन क्या है? किसका भाग है भैया? एल्कीन का। किसका भाग है? एल्कीन का। अब इसी प्रोपीन से हम क्या बनाएंगे? इसी प्रोपीन से बनाएंगे हेलो एल्केन। क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। तो ये जो विधि होगी, इस प्रोपीन से या कोई भी एल्कीन लेते हैं हम, प्रोपीन की जगह ब्यूटीन भी ले सकते थे, पेंटीन भी ले सकते थे ना। तो इसी एल्कीन से क्या बनाएंगे हम? हेलो एल्केन बनाएंगे। और ये जो क्रिया होगी, ये अभिक्रिया जो होगी, दो तरीके से होती है, दो पदों में पूरी होती है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, देखो अब ये क्रिया दो पदों में होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे? इनको दो अलग अलग भागों, दो पदों में नहीं, दो अलग अलग भागों में, दो अभिक्रियाओं में पूर्ण होगी। इसी वजह से हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग दिखा देंगे। और ये अभिक्रिया जो होगी, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? तो उपस्थित देख लेते हैं किसकी होगी। ये क्रिया होगी HBr। किसकी उपस्थिति में? HBr की उपस्थिति में। किसकी? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में। मतलब दोनों क्रियाएं किसकी उपस्थिति में होंगी? HBr की उपस्थिति में। ठीक है, बात समझ आई यहां तक? दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात होगी कि जो पहली वाली क्रिया है HBr की उपस्थिति में तो होगी, लेकिन ये अभिक्रिया कहलाएगी क्या? तो ये अभिक्रिया होगी, ये इस अभिक्रिया में नियम कौन सा लगेगा? कौन सा नियम लगेगा? तो इस अभिक्रिया में नियम लगेगा मार्कोनी-काउ का नियम। किसका? मार्कोनी-काउ का नियम। देखो, मार्कोनी-काउ, अब यहाँ पे लिख नहीं पाएगा इसीलिए हम केवल नियम लिख दे रहे हैं ना। मार्कोनी-काउ नियम। कौन सा नियम? मार्कोनी-काउ का नियम। अब दूसरे वाले में नीचे में कैसा लगाएंगे? नीचे वाले में आपको दिखाई देगा परऑक्साइड। क्या दिखाई देगा? परऑक्साइड। क्या दिखाई देगा? परऑक्साइड।
और जहां पर पेरोक्साइड दिखाई दे, अच्छा पेरोक्साइड होता क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं पेरोक्साइड क्या होता है। पेरोक्साइड होता है जब भी कोई ऑक्सीजन, कितने दो, जब भी कोई दो ऑक्सीजन कैसे दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े दिखाई दे, किसे, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े दिखाई दे, और वही ऑक्सीजन आगे भी सिंगल बॉन्ड के साथ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़े हों, तो वो क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। एक उदाहरण लेते हैं इसका, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये सिंगल बॉन्ड आगे इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा एक और उदाहरण देखते हैं, यही ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये वाला ऑक्सीजन आगे सोडियम से जुड़ गया भैया, ये वाला क्या है, ऑक्सीजन सोडियम से जुड़ गया। आप दोनों में देखो क्या है, इसमें हाइड्रोजन था पेरोक्साइड से जुड़ा था तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें क्या है, सोडियम है, और सोडियम किससे जुड़ा है, पेरोक्साइड से, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम, क्या होगा, सोडियम पेरोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम पेरोक्साइड। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। देखो यहाँ पे सब क्लियर करते चलना साथ में, देखो पेरोक्साइड। अब जो पहली स्थिति है, दो स्थितियों में ये अभिक्रिया पूरी होती है, प्रोपीन से हेलोएल्केन बनाने की दो स्थितियों में होती है। पहली स्थिति कौन सी है, पहली स्थिति है HBr की उपस्थिति हो और मार्कोनी-कॉक के नियम के अनुसार ये अभिक्रिया पूर्ण हो, और दूसरी स्थिति कौन सी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr की उपस्थिति, और कौन सी स्थिति में, पेरोक्साइड वाली स्थिति। पेरोक्साइड वाली स्थिति क्या है, पेरोक्साइड वाली स्थिति को बोलते हैं इसका विपरीत, क्या बोलते हैं, प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम के अनुसार होती है। यह अभिक्रिया कैसी होती है, यह अभिक्रिया होती है प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम के अनुसार, प्रति मार्कोनी-कॉक नियम। देखो यह अभिक्रिया कैसी होती है, प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम से। पेरोक्साइड जहां भी दिखाई दे आपको, पेरोक्साइड अगर दिखाई दे ना, तो पेरोक्साइड से समझ जाना कि भैया ये अभिक्रिया कैसे किस नियम से पूरी होगी, तो प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम के अनुसार पूरी होगी। ठीक है, अगर कहीं भी आपको पेरोक्साइड दिखाई दे, अच्छा ध्यान से समझते हैं, तो मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है और प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है, दोनों को समझेंगे ना तभी तो हम इस रिएक्शन को पूरा कर पाएंगे। तो ध्यान से समझो, इतना पहले 6 बार और रिपीट कर लेते, इतना रिपीट कर लेते, समझ आ जाए। एल्कीन से ये हम क्या बना रहे हैं, एल्कीन से हेलोएल्केन बना रहे थे। ठीक है, बात क्लियर है, एल्कीन से हमने क्या बनाई, हेलोएल्केन बनाया, बात क्लियर है, अभी बनाया नहीं, बना रहे हैं। देखो एल्कीन क्या होता है, एल्कीन होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन की संरचना में आपको क्या दिखाई दे, पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन की संरचना में आपको कहीं पे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे। देखो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोकार्बन की संरचना ली और इसी हाइड्रोकार्बन की संरचना में देखो हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा कहीं पे, हाँ ये दिखाई दे रहा, तो मतलब क्या है भैया, ये एल्कीन होगा। ये हाइड्रोकार्बन की संरचना कैसी है, एल्कीन की संरचना है, और इसमें हम समझ लेते हैं कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, और एल्कीन है इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपीन बोलेंगे। तो ये संरचना समझ आई, प्रोपीन हो गया। ठीक है, अब यही अभिक्रिया जो होती है एल्कीन से जो अभिक्रिया होती है 2 पदों में पूरी होती है। कितने पदों में, 2 पदों में पूरी होती है। पहला पद कौन सा है, पहला पद है भैया मार्कोनी-कॉक का नियम, दूसरा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड से मतलब प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम के अनुसार। और मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है देखते हैं, लेकिन पेरोक्साइड जहां पे आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पेरोक्साइड दिखाई दे, एल्कीन से पेरोक्साइड दिखाई दे, तो क्या करेंगे आप, प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम लगाएंगे। और पेरोक्साइड क्या होता है, यहाँ पे हमने बता दिया पेरोक्साइड क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन क्या दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े दिखाई दे, और आगे के कोई भी तत्वों के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, और इनकी संयोजकताएं क्या हो जाती है, यहाँ पर इनकी संयोजकताएं -1 हो जाती हैं। ये बात भी याद रखना, क्या हो जाती हैं, -1 भी इनकी संयोजकताएं हो जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है, देखो मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है, यहां से इधर लिखते हैं। क्या होता है, उपस्थिति किसकी ली थी हमने, HBr की, तो मार्कोनी-कॉक के नियम में होता है, मार्कोनी-कॉक के नियम में होता है हाइड्रोजन, क्या होगा, ऐसे लिखते हैं H वहां जुड़ेगा, वहां
जुड़ेगा जहां जहां क्या होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्या होंगे? जहां हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा हो, कुछ भी लिख सकते। यहां तक बात क्लियर है? तो मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉव का नियम कहता है कि हाइड्रोजन, इस श्रृंखला में हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। और ब्रोमीन Br कहां जुड़ेगा? तो Br इसमें कहता है, मार्कोनिकॉव का नियम कहता है कि भैया Br वहां जुड़ेगा, क्या लिखेंगे? Br वहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन कम हो। इतनी सी बात क्लियर करो, पहले इतनी सी बात क्लियर करो। क्या है? मार्कोनिकॉव का नियम कहता है कि जो HBr है ना, HBr की उपस्थिति में हमने करवाई थी रिएक्शन, तो HBr जो है उसमें से जो हाइड्रोजन है H वहां जुड़ेगा, इस श्रृंखला में H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो मार्कोनिकॉव का नियम ये होता है, क्या होता है? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम वहां पर क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा। ये हो गया मार्कोनिकॉव का नियम। बात इतनी क्लियर है? अच्छा, प्रति मार्कोनिकॉव का नियम क्या होगा? इसका विपरीत ही तो वो होगा ना। अब मार्कोनिकॉव का नियम कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो प्रति मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहेगा? नीचे दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, देखो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करते हैं, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, लिख देते हैं यहां से। देखो लिखते हैं, तो प्रति मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है? दोनों यहीं पे लिख देंगे। प्रति मार्कोनिकॉव का नियम कहता है इसका उल्टा, कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। प्रति मार्कोनिकॉव का नियम कहता है भैया हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और कहता है कि Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, ज्यादा हो। देखो इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉव का नियम कहता है। प्रति मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है कि जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर कौन जुड़ेगा? Br जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो आगे रिएक्शन देखते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं, कैसे समझोगे। ये हमारा हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला थी, एल्कीन थी। अब एल्कीन में से ऐसा क्या होगा कि आगे हेलो एल्केन बन जाए। ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, एल्कीन से हम क्या बना रहे हैं? एल्केन बना रहे हैं, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, पहले मार्कोनिकॉव के नियम से देखेंगे हम, जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? इसमें से एक हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड और इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना। बात क्लियर है? इस कार्बन का जब ये वाला डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटेगा ना, तो इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना। तो क्या होंगे? देखो ऐसे ही तो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे ना आपस में। तो जब ये वाला टूटेगा तो क्या होगा? एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना, तो इसमें से HBr में से क्या बताया गया? मार्कोनिकॉव के नियम में, मार्कोनिकॉव के नियम में क्या बताया गया कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। हाइड्रोजन की दोनों में से संख्या कहां ज्यादा है? इसमें एक, इसमें दो, तो इसी में तो ज्यादा है ना। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? इस वाले कार्बन के पास जाएगा। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? क्लियर है ना? आगे देखो, तो ब्रोमीन, मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है? ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो ब्रोमीन कहां जाएगा भैया? हाइड्रोजन तो यही वाले में कम था ना, तो ब्रोमीन कहां जाएगा? यहां जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? आगे देखो बनता क्या है, ध्यान से समझो।
CH3 में तो कोई परिवर्तन नहीं था भैया, ऐसे लिख दिया हमने CH3 को, लिख दिया ना। अब यही कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ आगे जुड़ा है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ भैया जोड़ दो कार्बन को। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, दे दिया भैया हमने, क्या किया, दे दिया। और जब हमने हाइड्रोजन दे दिया, अब ध्यान से समझो भैया क्या है, ये ब्रोमीन आके इसी कार्बन पे जुड़ा था ना, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रोमीन को अलग से दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ ब्रोमीन आकर जुड़ गया ना। बात क्लियर है। अब आगे ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड था, ब्रेक हुआ था, सिंगल बॉन्ड बनाया, हाँ भैया सिंगल बॉन्ड बनाया ना। अब ये CH2 जो था ना, इस CH2 के पास कौन आ गया था, एक हाइड्रोजन और, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे भैया क्या हुआ, CH2 से क्या हुआ, CH2 था ना, ये मार कर वो बहुत बेकार चला था, ये CH2 था ना, और CH2 के पास कौन आएगा भैया, एक हाइड्रोजन आके और जुड़ जाएगा, जुड़ गया ना। अब ध्यान से समझो इस चीज को, हमें कुछ देखने को मिल रहा है ना, क्या देखने को मिल रहा है, मार्कोनी का आपका नियम यही तो कहता था कि जहां पर दोनों में से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, यहाँ 1 थी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ध्यान से समझो एक चीज और, क्या समझना है, इसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, हेलो एल्केन बनाया है हमने, बनाया ना, तो इसका नाम देखो भैया यहाँ पे लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, एक बुक चेन लेते हैं, मेन श्रृंखला, मेन चेन लेते हैं हम भैया, ये देखो मेन चेन ली हमने। अब इसी चेन में से नंबरिंग भी कर लेते हैं, तो भैया कर लो भैया नंबरिंग, 1 2 3 कार्बन, वेरी गुड, 3 कार्बन हो गए। अब 2 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है ना, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा ना, 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन है, 3 का क्या कहते हैं, प्रोप बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसे प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे ना। तो ये देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हेलोजन देखने को मिल रहा है, ब्रोमो है ना, एल्केन देखने को मिल रहा है ना, तो हेलो एल्केन प्राप्त हो गया, हमें क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। यहां तक की बात क्लियर है, बताओ भैया यहां तक की बात क्लियर है, कोई समस्या यहां तक, अगर समस्या है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, दोबारा आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन एक बार और देखें तो देख लेना हम, देखो भैया मार्कोनी का नियम क्या है, कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, याद रख लो बस, हाइड्रोजन जुड़ गया वहां पे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक, बहुत बढ़िया बात। ब्रोमीन वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, देखो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी, इससे यहाँ पे जुड़ गया, उसका नाम भी लिख दिया, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, तो पेंटेन है, सॉरी प्रोपेन, तो 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो है, तो ये क्या है, हेलोजन, हेलो हो गया, ये क्या है, एल्केन, पेंटेन है ना, एल्केन, तो हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। किसी बात क्लियर है। अब और देख लेते हैं ना, अब क्या देखेंगे, परऑक्साइड वाला प्रति मार्कोनी का नियम देख ले हम। देखो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में बताया क्या गया, इस स्थिति में बताया गया कि भैया जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। प्रति मार्कोनी कॉम में क्या बताया गया, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, है ना। देखो हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ गया, अब ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा, ब्रोमीन वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है ना, तो वो ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ेगा। देखो क्या बनता है, देखो क्या बनती है आगे रिएक्शन, CH3 में कोई छेड़छाड़ नहीं भैया, जो हमारे घर में आग ना लगाए उसके घर में आग लगानी नहीं चाहिए, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। तो भैया देखो यहाँ पे CH3 कहीं पे भी भाग नहीं ले रहा था, हम भैया उसको वहीं से रख दे रहे, बात समझ आई, ठीक है रख दिया। अब क्या होगा, इस CH3 में क्या हो गया, देखो यहाँ से एक यहाँ भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना, और जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन आके कम वाले हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, ब्रोमीन आके ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास जुड़ेगी। बात क्लियर है, ठीक है कर लो भैया। सिंगल बॉन्ड के साथ आगे कार्बन से जुड़ा था ना, जुड़ गया, हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन भी दे दिया। अब इस हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही ना आएगा, क्या आएगा, हाइड्रोजन ही ना आएगा, तो भैया इसको क्या दे दें हम, हाइड्रोजन दे देंगे। बात क्लियर है, बात सही है। आगे देखो, अब ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, इसको हाइड्रोजन दे दिया गया, सिंगल बॉन्ड बचा, भैया सिंगल बॉन्ड लिख दिया, लगा दिया, ठीक है। CH2 था, दे दिया हमने, CH2 भी दे दिया।
अब इस CH2 के पास कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा ना, Br आएगा, Br आएगा ना। अब देखो भैया इसको हम क्या दे देंगे, Br दे देंगे, क्या दे देंगे, Br दे देंगे। अब ध्यान से देखो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। इसको हम ऐसे दिखाए ना, एक श्रृंखला के माध्यम से दिखा दें, बहुत सही। देखो देखो भैया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन है ना कार्बन, और तीन कार्बन है। एक नंबर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन। क्या दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ब्रोमो, क्या दिखाई देगा, एक ब्रोमो। देख लिया ना, एक ब्रोमो, और कामा लगा दो। तीन कार्बन को क्या कहते हैं, तीन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और प्रोप बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सब में दिखाई दे रहा है ना। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। देखो हो गया ना प्रोपेन। इतनी सी बात देखो पहले, ये हमने मार्कोनिकॉव के नियम से प्राप्त किया था हेलोएल्केन, और ये प्रति मार्कोनिकॉव के नियम से हमने हेलोएल्केन प्राप्त कर लिया। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा थोड़ा थोड़ा, हाँ दिखाई दे रहा है ना। तो इतना सा आप नोट कर लो, अगर कहीं समस्या आए, अगर कहीं समस्या आए तो 10 बार वीडियो देख लेना। अरे 10 बार नहीं देखना, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, हम आपको बताएंगे सही से, ठीक है ना। उम्मीद है तो समझ आ ही गया होगा। चलो इसको नोट करो और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है भैया, इतनी सी बात क्लियर है, हाँ क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम अब आपको करवाएंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो भैया क्या है, यहां तक बात क्लियर तो होगी सबकी, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो बताना भैया, सर जी कमेंट बॉक्स में बता देना, सर जी हमें समझ नहीं आया, फिर से एक बार बता दो। वैसे हमने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं, एक लाइन से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, सब कुछ समझाया है ना, ठीक है। लेकिन एक चीज भैया और देख रहे हो कुछ, ये चैनल लिखा दिखाई दे रहा है ना, हाँ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो डेली की वीडियो पाने के लिए। चलो क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन है सबसे पहले बोलेगा क्वेश्चन में बोलेगा अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। क्या कहेगा, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। आज मार्कर नहीं बढ़िया चल रहा भैया, इसको बदलवाइए जरा, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। देखो हो गया, चेंज हो गया। देखो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तो ये अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, पहली अभिक्रिया लेते हैं। पहली अभिक्रिया एक ले लेते हैं हम, इस टाइप से क्वेश्चन करेगा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऐसे दे देगा भैया, और उपस्थिति भी दे देगा, उपस्थिति भी दे देगा। ऐसे छोड़ दो, वो उपस्थित अपने आप से कर लेना, उपस्थित अपने आप से करना, पता नहीं देता नहीं शायद। एक और क्वेश्चन है, अरे यार हम दे ही देते हैं, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। एक और क्वेश्चन है HBr, यहाँ पे सॉरी HBr दे देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 और फिर से CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें दे देगा H2O2 HBr दोनों, ये दे देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है CH3 नहीं रखो यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्वेश्चन, इसको भी एरो से दिखा दो HBr करके, ठीक है। HBr करके भैया दिखा दिया हमने। एक और क्वेश्चन देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्वेश्चन दिया, इसमें उपस्थित देते हैं हम HBr और पेरोक्साइड। देखो इस क्वेश्चन को आप यहीं पे वीडियो पॉज कर, मतलब रोकोगे, पॉज करोगे और इन क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करोगे।
वीडियो यहाँ पे रोक दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। नहीं हो तब आगे वीडियो बढ़ाना, ठीक है। देखो बताते हैं क्या होता है अगर कहीं पे आपको केवल HBr दिखाई दे, क्या हो, केवल कहीं पे HBr दिखाई दे तो HBr का मतलब समझ जाना क्या कह रहा है आपसे, मार्कोनिकॉव का नियम। क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉव का नियम। और कहीं पे आपको HBr के अलावा ये क्या है, H2O2, कभी अभी आपको हमने बताया था H2O2 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा था ना, यही तो है ना H2O2, जिसे हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला था, यही तो है ना H2O2। हाँ H2O2। अब H2O2 है मतलब पेरोक्साइड उपस्थित होगा, और पेरोक्साइड है मतलब क्या, प्रति-मार्कोनिकॉव का नियम। बात क्लियर है। यहाँ पे HBr दिखाई दे रहा मतलब मार्कोनिकॉव का नियम, यहाँ पर HBr के साथ पेरोक्साइड दिखाई दे रहा, पेरोक्साइड क्या है, प्रति-मार्कोनिकॉव का नियम, है ना। ठीक है, करो इसको, करो देखते हैं। देखो भैया HBr में मार्कोनिकॉव का नियम कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखो क्या होता है, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। कौन कहता है ये, मार्कोनिकॉव का नियम कहता है। क्या बनेगा, CH3 भैया सेम है, छेड़छाड़ मत करो। CH2, हाँ भैया इसको भी ऐसे रख दो, सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ा है, हाँ CH है। यहाँ पे देखो इस CH को क्या हुआ, डबल बॉन्ड था ना, एक सिंगल बॉन्ड टूटा ना, ब्रेक हुआ, अब सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ पर आकर कौन जुड़ा, Br जुड़ेगा ना, ब्रोमीन कौन जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। यहाँ पे भैया हमने Br को जोड़ दिया, बहुत बढ़िया बात। अब देखो क्या बचा, CH2 बचा था ना, इसके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा, हाइड्रोजन। इस CH2 के पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा ना, आ जाएगा। बात क्लियर हो गई ना पहली, हाँ हो गई ना, नहीं हुई, क्या हुआ, यहाँ पे लिखना भी हमें पड़ेगा। कौन से नियम से हमने किया, तो किया है मार्कोनिकॉव के नियम से। यहाँ पे लिख भी देंगे हम, मार्कोनिकॉव का नियम, या फिर ऐसे लिख दे मार्कोनिकॉव नियम। बात क्लियर है। अगला देख लो, यहाँ भी क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा भैया, होगा ना, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना बबुआ। देखो अब जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हमें H2O2 दिखाई दे रहा है। H2O2 मतलब पेरोक्साइड, किसका, हाइड्रोजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब प्रति-मार्कोनिकॉव का नियम। और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हमने मार्कोनिकॉव लिया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रति-मार्कोनिकॉव नियम। यहाँ पे कौन सा नियम, प्रति-मार्कोनिकॉव का नियम होगा ना। बनेगा क्या, देखो ध्यान से, CH3 CH2 इसने छेड़छाड़ नहीं की भैया, बिल्कुल मत करो, सेम वैसे ही रख दिया ना। इस कार्बन से डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है भैया। देखो भैया सिंगल बॉन्ड दे दिया ना। अब जैसे ही सिंगल बॉन्ड दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा ना, दे दो हाइड्रोजन, अरे सही से जुड़ जाना। अब लो भैया, ये वाले मार्कर को भी नौटंकी आने लगी, हाइड्रोजन जुड़ गया भैया, जुड़ गया ना। अब अगले वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे ना, दे दिया भैया 2 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ बदला हुआ है भैया, ब्रोमीन आके जुड़ गया इससे। क्या हुआ, ब्रोमीन आके जुड़ गया इससे। अब देखो दोनों में कुछ परिवर्तन है ना, मार्कोनिकॉव का नियम था, ये प्रति-मार्कोनिकॉव का नियम है। पहचान तो लोगे ना कौन सा मार्कोनिकॉव का नियम है और कौन सा प्रति-मार्कोनिकॉव का नियम है। ध्यान से देखो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, वही कर लो ना, ऐसे बॉक्स बनाओ, IUPAC नाम लिख दो इसका। ये बॉक्स बनाया हमने, बना लिया ना। अब नंबरिंग भी कर लेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तो है नहीं, 4 नंबर था, ठीक है। 1 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो 2
ब्रोमो हो गया ना, ठीक है, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 4 है, 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, और सब में सिंगल बॉन्ड तो एन। यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है हमें, हेलो एल्केन देखने को मिल रहा ना। नीचे वाले में देख लो भैया, नीचे वाले में देखो ना बबुआ, देखो यहाँ से देख लो ना बबुआ, जल्दी से देखो, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 ही है, ठीक है, 5 यहाँ पे 5 दिखाई दे रहे कार्बन, ठीक। अब 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन में पहले नंबर पे ब्रोमीन है, तो भैया लिख दो ना, इसमें क्या डरने वाली बात, लिख दो 1 ब्रोमो, वेरी गुड, कॉमा 5 को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे ना, पहनने वाली पेंट नहीं भैया, कार्बन है 5, क्या बोलेंगे, पेंट और सिंगल बॉन्ड, तो एन क्या हो जाएगा, अरे यार पेंट कैसे लिख दिया, चलो ऐसे रख लो, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, दोनों में अंतर है, हाँ है ना, एक मार्कोनिकॉव का नियम, दूसरा प्रति मार्कोनिकॉव का नियम। अब ये दोनों क्वेश्चन आप पे छोड़ रहे हैं, आपको होमवर्क में करना है, क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास डेली पढ़ने आते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेने आते हैं, उनको ये क्वेश्चन कल होमवर्क में करके आने हैं, हम देखेंगे उनके क्वेश्चन, ठीक है। और जो बच्चे रेगुलर हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं, वो अपनी कॉपी पे कर लेंगे, उसके बाद फोटो कमेंट में या फिर कमेंट में ही करके भेज देंगे, ठीक है। सब लोग करेंगे दोनों। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से समझ ही गए होंगे ना, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बताते हैं, चलो इसको नोट करो पहले। बात क्लियर है भैया, यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी गुड। ये दोनों क्वेश्चन करोगे, हाँ कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ हमें। और एक तरीके से इस टाइप इस मतलब मार्कोनिकॉव के नियम से या फिर बोल सकते हैं एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे, उसके लिए और भी कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो हम देखते हैं ना, अभी तो हम देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, कुछ नई चीजें तो हम सीखेंगे ना। चलो देख लो भैया क्या सीखेंगे। कभी कभी कहेगा परिवर्तन करें, क्या कहेगा, परिवर्तन करें या परिवर्तन कीजिए, क्या कहेगा, परिवर्तन करें। तो भैया कर दो परिवर्तन। कैसे परिवर्तन करोगे, कैसे करोगे, आपको लिख दिया होगा, आईयूपीएससी दे दिया होगा, आईयूपीएससी देगा, कहेगा ब्यूटीन से, क्या कहेगा, ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन देगा ना, हाँ भैया देगा। फिर कहेगा ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटेन, बस यही करवाते हैं दोनों, बस ऐसे ही हो जाएगा। देखो अब दोनों में अंतर क्या है, किस टाइप से आप करोगे, आपको इतना दे देगा, कहेगा परिवर्तन कीजिए, दोनों में क्या कहेगा, परिवर्तन कीजिए। और परिवर्तन कैसे करना है, ब्यूटेन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। एल्कीन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी एल्कीन दिखाई दे रहा, बना क्या रहा है, हेलो एल्केन बना रहा है, वही ले आओ ना फॉर्मूला पूरा, मार्कोनिकॉव का नियम, ब्यूटीन बनाओ पहले, ब्यूटीन CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। देखो ब्यूटीन में भैया, ब्यूटीन में 4 कार्बन है, इन लगा दिया, बहुत बढ़िया बात, लग गया ना, एनी समस्या, एनी समस्या नहीं, एनी डाउट, हाँ ठीक है। पहला वाला है ये, पहला वाला देखो यहाँ पे पहला वाला करना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमें 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, तो भैया यहाँ पे एरो लगाएंगे, उपस्थित HBr की रखेंगे, और अभी हम पता करेंगे कि ये कौन सा नियम है, ठीक है ना। देखो CH3 CH2 भैया इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो भैया हम उसके साथ अभी तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। देखो CH3 यहां से 1 बॉन्ड क्या होगा भैया, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा ना, ब्रेक होगा ना, 1 पे ब्रोमो जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन और यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे बोल भी तो रहा है 1 ब्रोमो है ना, तो 1 पे आएगा ब्रोमीन और 2 पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन आएगा। देखो क्या बंदा आगे इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, CH3 CH2 रख दिया। CH के पास कौन जाएगा, क्या जाएगा पता नहीं, CH2 के पास पता नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से पता चल रहा है ना, अभी हाइड्रोजन के पास कौन आया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन, सॉरी इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के पास कौन गया, ब्रोमीन गया ना भैया, गया ना, ब्रोमीन गया ना, हाँ गया। अगर ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास ब्रोमीन जाएगा और कम वाले हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाएगा, तो कौन सा नियम होगा, कौन सा होगा, सोचो जरा कौन सा होगा,
प्रति मार्कोनिकोव का नियम कैसा होगा? प्रति मार्कोनिकोव का नियम होगा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन जाता तो मार्कोनिकोव का नियम। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन के पास कौन आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है ना। कैसा नियम होगा ये लिख भी देंगे, प्रति मार्कोनी, ऐसे प्रति मार्कोनी को नियम। बात क्लियर है ना भैया? बात क्लियर है? एक और देख लेते हैं ना, ये भी तो दिया है, ये भी ब्यूटीन, जल्दी जल्दी कर लो, वीडियो लंबा हो रहा है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से क्या होगा भैया? देखो क्या होगा, क्या होगा, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड देखोगा, देखो कर लो भैया, डबल बॉन्ड क्या करोगे? ब्रेक कर लोगे। और HBr की उपस्थिति में तो होगा ही सब कुछ, होगा ना भैया? होगा। HBr की उपस्थिति में डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन? इसमें देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 नंबर पे यहाँ पे जोड़ना है ना। CH3 से भैया कोई मतलब ही नहीं था, CH2 से कोई मतलब ही नहीं था, रख दिया ना CH3 CH2, ठीक है। अब 2 नंबर पे 2 ब्रोमो है, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर पे ब्रोमीन आएगा, तो भैया यहाँ पे रख भी मत दो ना। इस कार्बन पे हमें क्या देना है? ब्रोमीन देना है। क्या देना है? ब्रोमीन देना है। अब हमने इस कार्बन पे ब्रोमीन दे दिया, अगला वाला सिंगल बॉन्ड बचा, अगला वाला सिंगल बॉन्ड बचा ना। हाइड्रोजन तो यहाँ से बचा था, देखो ब्रोमीन हाइड्रोजन यहाँ आएगा ज्यादा के पास, और ब्रोमीन कहाँ जाएगा? कम वाले के पास जाएगा ना। क्या बचा? हाइड्रोजन कहाँ आएगा? हाइड्रोजन कहाँ आएगा? ज्यादा वाले के पास। और अगर हाइड्रोजन ज्यादा वाले के पास आ रहा है ना, तो कौन सा नियम है? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो कौन सा नियम है? मार्कोनिकोव का नियम। कैसा नियम? मार्कोनिकोव। ठीक है ना बबुआ? बात समझ आई सबको? बात समझ आई? नोट कर लो, और नोट कर लो उसके साथ साथ क्या करना है? ये वाला क्या करना है? ध्यान से समझना है। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से बताएंगे, ठीक है? बात क्लियर है यहाँ तक? आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी आगे की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।